हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक बगाड़े और मैंने अभी फिलहाल यूट्यूब पे मेरा कोकनी खमंग ये चैनल चालू किया हूँ। और मैं इस चैनल के जरिए हमारे यहाँ पे कौन सी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है मैं आपको बताऊंगा। तो आप आज भी सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ भारत की प्रसिद्ध मिठाई नान खटाई। नान खटाई ये भारत में हर घर में बनाई जाती है। वैसे तो सबको मालूम है किस से बनाई जाती है, पर क्या है कि नान खटाई बनाने के बाद वो किस तरह से सॉफ्ट रहनी चाहिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। तो नान खटाई बनाने के लिए आइए किन चीजों की आवश्यकता होती है वो हम इधर देखेंगे। तो हमने नान खटाई बनाने के लिए लिया है 3/4 कप ऑफ 2 कप मैंने शुगर लिया हूँ पीस के। इसको हम मिक्सी के जरिए पीस सकते हैं। और 2 कप मैंने लिया हूँ मैदा और इसके लिए हमें चाहिए 4 कप बेसन, 4 कप सूजी और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़े काजू के टुकड़े कटे हुए और 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर और 1 कप से थोड़ा ज्यादा मैंने लिया है घी। हम इसे बटर में भी बना सकते हैं या तेल में भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है गोवर्धन का घी, जिससे बहुत अच्छी मिठाई हमारे नान खटाई बन सकती है। तो अब हम सबसे पहले नान खटाई बनाने के लिए ये जो हमने 1 कप से ज्यादा घी लिया है वो एक टोप में हम निकाल लेते हैं। अब इसी में ही हम ऐड करेंगे हमारी शुगर। अभी शुगर और ये जो हमने घी लिया है इसको बहुत अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स करना है जब तक ये मिश्रण फ्लफी और क्रीमी स्ट्रक्चर में ना हो, तब तक हमें इसको इसी तरह से हाथों के जरिए हम इसको हिलाएंगे। इसको इसी तरीके से एक ही साइड से हमें घुमाना है और शक्कर और घी बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और इस स्ट्रक्चर को हम क्रीमी स्ट्रक्चर तक लेके जाएंगे। अब देखो ये हमारा मिश्रण जो है शक्कर और घी का जो क्रीमी स्ट्रक्चर में हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इस मिक्सचर को भी हमें इसी तरह से मिलाना है और जब तक कि पूरी तरह से हमारा बेकिंग पाउडर जो है जो हमने 1 टीस्पून लिया है वो पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स होना चाहिए और थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रक्चर है ये फ्लफी हो जाएगा। अब ये देखो हमारा जो घी, शक्कर
1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर जो हमने डाला था, ये पूरा मिश्रण हमारा देखो किस तरह से उठ चुका है, फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बेकिंग पाउडर को और इलायची को मैदे में भी डाल सकते हैं, या तो हम इसके अंदर करें तो बहुत अच्छा इसको टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छी हमारी नान खटाई बनती है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने रखा है 2 कप मैदा। इसी के साथ हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून सूजी और 4 टेबलस्पून बेसन। अब इन्हें भी हमें इसी तरीके से मिक्स करना है और एक अच्छा सा डो तैयार करना है। तो अभी देखो हमारी जो नान खटाई का डो जो है वो पूरी तरह से देखो किस तरह से बन चुका है, और इसी तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि हमारी नान खटाई बहुत अच्छे से देखो बन रही है, ना ही कहाँ से वो फट रही है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अब हम इसकी नान खटाई बनाने के लिए शुरुआत करते हैं, पर उसके पहले हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। और अब हम आपको ओवन प्रीहीट कैसे किया जाता है ये बताने वाले हैं। अब हम हमारे इस बैटर को बहुत अच्छे से ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट। अब हम हमारे ओवन को किस तरह से प्रीहीट किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे ओवन को चालू किए, अब चालू होने के बाद हमें इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। अब प्रीहीट करने का रीज़न ये है कि हमारी जो नान खटाई है हम अगर प्रीहीट नहीं करते तो पूरी तरह से सीखती नहीं है। अगर प्रीहीट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारी नान खटाई सेक के तैयार हो जाती है। देखो ये हमारा जो बैटर था नान खटाई का हमने रखे थे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर कितना सॉफ्ट और कितना मिठाई की तरह लग रहा है कि आप देख सकते हैं। अब देखो ये हमारा डो कितना शाइनी और कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इससे नान खटाई बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अब हम हमारे नान खटाई बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसको इस तरह से हाथों में लेना है और जितना हो सके उतना आपको गोल उसका बना के अच्छे से मसलना है। ये मसलने के बाद इसको
शेप देके हम इस तरीके से हाथों के सहायता से दबा के एक एक हमारे ट्रे में रखना है। देखिए जिस तरह से हम इसको एक एक नान कटाई को हाथों के सहायता से हम बना रहे हैं। फिर थोड़ा सा इसको सर्कल करके हमेशा से चपटा करके थोड़ा दूर तक रखना है, क्योंकि नान कटाई जब पकती है तो वो थोड़ी बहुत फैल जाती है, तो वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, तो हमें थोड़ा दूर दूर तक उसको रखना है। अब हमारे ये जो नान कटाई है इसमें 12 से 13 नान कटाई हमने इस ट्रे में बनाए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से काटते हैं। अब हम इसे हमने जो काजू के पीसेस किए थे चॉप, इसके ऊपर हम लगाएंगे। अब देखो हमने इस नान कटाई को इस तरीके से पिस्ते से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसे ओवन में जो हमने प्री हीट किया था डाल देंगे। अब हमें हमारे इस ओवन के अंदर इसको कन्वेक्शन मोड पे ही 180 पे 13 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम हमारे ओवन को देखो हमने 13 मिनट पे रखा था, अभी लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम स्टॉप करके बीच में भी हम देख सकते तो हमारे नान कटाई अच्छे से फैल रही है और अच्छे से पक रही है। अब देखो हमारी जो नान कटाई है पूरी तरह से बनने आ चुकी है। तो इसी तरह से हमारे जो नान कटाई का बैटर था उसके भी बाकी के नान कटाई इसी की तरह हमें बना के रखना है और इसको भी 180 डिग्री सेल्सियस से 13 मिनट तक पकाना है। तो अब हमारी नान कटाई जो है वो बनने आ रही है। देखो देख सकते हैं करीब 14 सेकेंड बच चुके हैं। अब हमारा नान कटाई बहुत अच्छे से बन जाएगी और हम देखते हैं किस तरह से बनी है। अब हम इस नान कटाई को हमारे ओवन से निकालेंगे। बहुत ही गर्म है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी नान कटाई बन गई है। देखो एक भी स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है और इसी तरीके से नान कटाई को बनाया जाता है। अब देखो ये हमारी नान कटाई बनकर तैयार हो चुकी है और इतनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको इस नान कटाई को तोड़ के दिखाता हूँ कि कितनी है सॉफ्ट है और खाने में कितनी ही लज्जतदार है। तो हमें देखो नान कटाई कितने इजीली टूट चुके हैं, इसके पार्ट हो चुके हैं और ये हम इजीली खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी नान कटाई कैसे बनी है
और हमारा जो ये चैनल है कोकनी खमंग, इसमें हमने आज ये पहले हमारे डिश अपलोड करने वाले हैं। इसको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपको ये चैनल की डिश कैसे लगी और आप भी घर पे ट्राई करो। फ्रेंड्स, आई एम दीपक बगाड़े। टुडे I am that making my channel Kokni Khamang. It's the most delicious dish. It's not belong to India. It belong to foreign country. And the dish name is chicken burst cheese pizza. अब चिकन बर्स्ट चीज पिज्जा कैसे बनाया जाता है तो ये हम अभी आपको हिंदी में बताएंगे। तो अब चिकन चीज बर्स्ट पिज्जा बनाने के लिए हमें तो सबसे पहले हम उसकी डो की तैयारी करेंगे। तो डो के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होती है ये आपको बताओ। हमें इस डो में जो पानी हम डालते हैं उसका प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए हमें जरूरत है शुगर और ईस्ट, इसे खमीर भी कहते हैं हिंदी में। अब हम शुगर और ईस्ट के पानी को मिक्स करके कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम डो का प्रिपरेशन करना चालू करेंगे। अभी हमने जो ये पानी बनाया था जिसमें हमने ड्राई ईस्ट, शक्कर और थोड़ा सा वार्म वाटर लिया था, जो 10 मिनट अभी हमारे हो चुके हैं। अब हम पहले वार्म वाटर को सॉल्ट, ऑरिगेनो, 2 टेबलस्पून तेल। अब हम इसे अच्छे से मल लेंगे। अब ये देखो हमारा डो जो है थोड़ा सा हार्ड है, तो हम इसमें और सादा पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लगेगा उस हिसाब से आप इसमें सादा पानी ऐड कर सकते हैं और डो को थोड़ा चिकना बनाना है। अब ये डो हमारा है जो बहुत ही चिकना हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्लोर पे छोड़ के अभी मैदे के आटे के सहारे अभी हमें इस पिज्जा डो को अच्छे से मसलना है। जैसा हम नॉर्मली डो बनाते हैं उसी प्रकार इसको करना है। अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे जिससे कि ये डो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और इसको हम हाथों से ही अंदर की तरफ मुड़ाएंगे। ये प्रोसेस हमें आप कितने भी टाइम कर सकते हैं, तो हम 7 टाइम्स करेंगे। घंटे के लिए इस बॉल को हम लगाएंगे तेल। तेल से हम ग्रीस करेंगे इसको पहले। अब इसमें हमें हमारा जो डो बना है इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि पिज्जे का सॉस कैसे बनता है।
अब हमारा पैन गरम हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले छोड़ेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। अब इसमें हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि अब इसे 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा सॉस बन गया है। तो अभी हम इसमें ये बटर का क्यूब छोड़ेंगे। ये ऑप्शनल है, पर बटर का क्यूब छोड़ने से थोड़ा सा हमारा जो सॉस होता है वो शाइनी हो जाता है, इसलिए हम इसको डालते हैं। अब इसको थोड़ा सा पकेगा तो हम इसको बंद करेंगे। हमारा पिज्जा सॉस बन गया है। अब हम आपको बताएंगे चिकन टिक्का किस तरह से हमें बनाना है। मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे स्टार्ट करेंगे। अब हम चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने ये पैन लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। इसमें हमें पैन को गर्म होने के लिए रखते हैं। पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें हमारे चिकन के पीसेस छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पिज्जा है वो ओवन में जाएगा, तो लगभग इसको हमें 80% तक ही पकाना है, क्योंकि उसके अंदर भी ये पक जाता है। 1.5 मिनट के बाद पलट रहे हैं और ऐसे से हमारा चिकन टिक्का बन चुका है। अब हम हमारे पिज्जे के 2 डो बनाने वाले 1:2 में। तो एक डो को हम पहले हमारे ओवन में बेक करके लेंगे। तो पहले हम ओवन को प्रीहीट करने वाले हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट। तो अभी पहले हम ओवन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ओवन चालू हो चुका है, तो कन्वेक्शन मोड पे हम 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए इसको प्रीहीट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पिज्जे के 1:2 में रेशोस में कैसे हमें डो को डिवाइड करना है। ये हमारा डो
कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम लेंगे। हमारे को इसे वर्ष 2 में डिवाइड करना है, तो हमने इतना वर्ष 2 में डिवाइड किया है। इसको हम रख देते हैं और इसके बाद हम डो बना रहे, इसको भी थोड़ा सा हम उसी तरह से करेंगे। जितना हम ये प्रोसेस करते हैं उतना हमारा पिज्ज़ा अच्छा। अब हम पिज्ज़े को बना रहे हैं, ऊपर का बेस को बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना मोटा हमारा ये बेस होना चाहिए। अब हम इसे फोक के साथ थोड़ा सा ऐसे ला रहे क्योंकि ये फूलना नहीं चाहिए। अब हम इस पिज्जा के ऊपर के बेस को हम अभी बोल में डाल देंगे। इसे भी हम कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 4 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको पलटी करेंगे। अब हम इस को पहले ओवन को स्टॉप करके और हमारे पिज्जे को निकाल दें। अब हम इसे पलटी करेंगे। फिर से हम इसको बेक कर रहे हैं रिमेनिंग 2 मिनट्स। पिज्जे का बेस है उसे अब हम बनाने के लिए लेने वाले हैं। तो अब इसको देखते किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा मैदा लगा दिया है। अब हम इस पेस्ट को रेडी करेंगे। देखो हमारा जो ये नीचे का बेस है ये कितना ही मोटा रहना चाहिए। अब हम इसको टॉपिंग के लिए डाल देते हैं। हम उनके चीज क्यूब्स डालेंगे। क्यूब हम कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें क्यूब लगा रहे हैं। हम क्यूब चीज के जो ये स्लाइस है हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कितने लगाने का। हम 7 लगा देंगे। आप नीचे बेस को 7 स्लाइस लगाए हैं चीज के। अब इसके ऊपर हम एक दूसरा बेस रख रहे हैं। अब इसे हम सॉस लगाएंगे। सॉस लगाया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज। हम डालें इसमें शिमला मिर्ची, कैप्सिकम। टॉपिंग में हम पनीर के टुकड़े ऑप्शनल है। अब इसमें जाएगा फिर इसके ऊपर हम वापस से लगाएंगे हमारा चीज। अब हम इस पर रिमेनिंग चीज डालेंगे ऊपर से टॉपिंग पे। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑलिव, फिर से लगाएंगे चिकन के पीसेस। नीचे के पीस को ऊपर लगाएंगे।
इसे ओवन में छोड़ रहे हैं। इसे हमें कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 22 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब हम लोग हमारे पिज्जे को देखेंगे टॉप करके ये किस तरह से पका है। तो देखिए हमारा पिज्ज़ा कितना अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको पूरी तरह से बेक करेंगे। अब हमारा पिज्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको और काट के भी मैं दिखाऊंगा। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। अब हमारा जो ये चिकन चीज बस पिज्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको पिज्ज़ा कटर से इसको काट के दिखाता हूँ। देखो ये कितना सॉफ्ट बना है, इसीलिए हमारा पिज्ज़ा कटर अंदर जा रहा है। देखो किस तरह से काट चुका है। हम कितने पीसेस कर सकते हैं? फिलहाल मैं 4 पीसेस कर रहा हूँ। टेस्ट बहुत ही अब देखो हमारा पिज्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। हम इसको टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स हम डाल सकते हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है आप अपने घर पे भी ट्राई करो और हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हमारा भी ये पिज्ज़ा आपको कैसे लगा हुआ हमारे कमेंट बॉक्स पे बता दो। और मेरे इस नए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक बगाड़े और आज हम हमारे इस चैनल के ऊपर देखने वाले बहुत ही स्वीट डिश, और ये डिश यहाँ की नहीं, ये बंगाल से बिलोंग करती है और इस डिश का नाम है छमछम मिठाई। अब इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले हम आप सबका शुक्र अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारे नान कटाई ने 1K व्यूज़ बहुत जल्दी ही क्रॉस कर दिया। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हम भी आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ दिखाएंगे। तो आज हम लोग जो छमछम मिठाई बनाएंगे तो उसके बारे में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे शुगर लिया है 3 कप। ये हमें चाशनी बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद हमें चाशनी में कुछ इलायची के मैंने 4-5 पीसेस लिया हूँ, ये चाशनी में छोड़ेंगे हम लोग। चाशनी के बाद हम आते हैं दूध पे। ये दूध मैंने 2 लीटर लिया हूँ और ये दूध को हम फाड़ेंगे और इसका छेना बनाएंगे। तो बेंगलोर मिठाई की यही खासियत होती है कि दूध को फाड़ कर उसका छेना बना के हमें वो मिठाई बनानी रहती है। उसके बाद हमें दूध फाड़ने के लिए ज़रूरत है सिरके की। तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून सिरका लिया और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया हो, जिससे हम किस तरह से इस दूध को फाड़ेंगे वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है आपके छेना का स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हमने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम लिया हो, मलाई, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया हो घी, 2 टेबलस्पून मैंने सैफरॉन केसर का धागों का मैंने मिल्क में डाल के मिल्क का केसर मिल्क बना के लिया हूँ। 1/4 मैंने मिल्क लिया हूँ। और ये जो है ये मैंने मैदा लिया और 2 टेबलस्पून। ये जब हम छेना बनाएंगे तो छेना को मसलते हो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ऑप्शनल है, डालने तो डाल तो मत डालो। उसके बाद हमें शक्कर की भी ज़रूरत है इसके स्टफिंग के लिए। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए हमने लिया है टूटी फ्रूटी। और ये जो खोबरा है ये हमने पीस के बाज़ार से मिलता है। तो ये खोबरा हम हमारी जो छमछम मिठाई है उसको गार्निशिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम हमारे छेना के प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो छेना बनाने के लिए हमें इस दूध को फाड़ना पड़ेगा। अभी देखो हमने इसमें दूध डाल दिया है। अब इस दूध को हम 1 या 2 उबली आने तक पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और फिर इस दूध को हमें कम से कम 2 मिनट के लिए खाली ठंडा करना है। और उसके बाद हम इसमें सिरके का जो पानी बना है वो डाल के इसको किस तरह से दूध को फाड़ा जाएगा वो बताएंगे। और फिर दूध को कैसे छान के लेना है वो भी प्रोसेस हम इसके बाद आपको बता देंगे। अब देखो हमारा दूध उबल चुका है। अब इसे हमें गैस को बंद करना है और फिर घड़ी में देख के बराबर 2 मिनट तक इसको ठंडा करना है। 2 मिनट के ऊपर नहीं करना है। और उसके बाद हम इसमें सिरके का पानी थोड़ा थोड़ा डाल के किस तरह से हम इस दूध को फाड़ेंगे और छेना को अलग करेंगे वो प्रोसेस में 2 मिनट के बाद बताऊंगा। अब देखो हमारे 2 मिनट
इसको हमने ठंडा किया है, उसके ऊपर नहीं करना है। अब हम इसमें सिरके का जो पानी डाल के हमने बनाया है, तो इससे हम अभी इस दूध को फाड़ेंगे, पर इसमें भी हम एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध को फाड़ने वाले हैं। तो थोड़ा डालने का तो हमें इसको हिलाना है, और ऐसे कर कर के थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इस दूध को पूरी तरह से फाड़ना है, इसको छेना कन्वर्ट करना है। देखो धीरे धीरे अभी हमारा दूध फटना चालू हुआ है। अब इसमें हम और सिरके का पानी डाल देंगे। जब तक पूरी तरह से हमारा छेना और दूध का पानी अलग नहीं होता तब तक हमें ये प्रोसेस करना है, पर थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इस दूध को फाड़ना है, और इसका छेना और दूध के पानी। अब देखो हमारा जो दूध था वो पूरी तरह से फट चुका है। देखो छेना हमारा तैयार हो चुका है, और दूध का जो पानी तो अलग हो गया है और छेना भी अलग हो गया है। और हमने जो सिरके का पानी लिया था लगभग 1 टेबलस्पून हमारा पानी बच भी चुका है। अब हम पानी इसमें नहीं डालेंगे, और अब हमें हमारा जो छेना है इसको सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम ठंडा पानी छोड़ देंगे। ये पानी हम छेना में इसके लिए छोड़ते हैं कि छेना हमारा ज़्यादा कड़क ना हो। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और फिर इसको पानी को हमें ड्रेन करना है, और प्रोसीड अभी दिखा के छेना को कैसे हमें बांध के रखना है। और फिर 1 घंटे के बाद हम इसकी छमछम मिठाई बनाना चालू करेंगे। अब देखो हमने ये जाली ली है, जाली के ऊपर हमने कॉटन का कपड़ा लिया है। अब हम इसके अंदर छेने को छोड़ देंगे पानी के साथ, तो इसका पानी निकल जाएगा और ऊपर कपड़े में हमारे कॉटन के छेना बच जाएगा। अब थोड़ा हमें इसे धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने सिरका डाला हुआ है, तो सिरके का अगर हमने नहीं धोया तो सिरके का खट्टापन इसमें आ सकता है। तो उसके लिए हमें इसको नल के नीचे धो के लेना है। अब देखो हमने हमारे छेना को बना के लिया है। देखो कितना सॉफ्ट छेना बन चुका है। और इसमें जो विनेगर का पानी हमने डाले थे तो इसको हमने धो के लिया है कि विनेगर का पूरा पानी इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नहीं निकलेगा तो हमारा छमछम मिठाई थोड़ी खट्टी लग सकती है। तो पूरी तरह से हमने धो दिया है। अब इसे हमें पूरी तरह से ड्रेन करना है। 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही बांधकर नल को लटका के छोड़ देंगे। अब देखो छेना हमने ऐसे लटका के रख दिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से जितना पानी ड्रेन हो जाएगा उतना हमारा छेना बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। अब हम ये 1 घंटा छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टफिंग होती है छमछम मिठाई की, तो वो हम आपको बताने। अब हम छमछम मिठाई का जो स्टफिंग होता है वो बनाना चालू कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने हमारा जो कढ़ाई है उसको हमने रख दिया है गैस के ऊपर। अब इसमें जाएगा हमारा 1 टीस्पून घी, इसी के साथ हम छोड़ेंगे 1/4 ऑफ मिल्क, 1/4 कप ऑफ मिल्क। थोड़ा हम इसे सॉटे कर लेते हैं। और ये मैंने जो दूध की मलाई होती है वो 2 टेबलस्पून लिया है। अगर ये मलाई नहीं रहेगी तो आप ऑप्शनल है, रहेगी तो डालो, नहीं तो मत डालो। इसे ऑप्शनल हम रख सकते हैं, और अगर मलाई मिलती है तो बहुत अच्छा है। अब इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया हो, वो भी हम इसमें छोड़ रहे हैं। अब हमें थोड़ा इस स्टफिंग को पका के लेना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। अब देखो हमारा थोड़ा सा जो ये मिल्क पाउडर है, अब ये गाढ़ा होने लगा स्टफिंग। अब हम इसके अंदर छोड़ेंगे ये जो हमने सैफ़रॉन का मिल्क बनाया है, केसर का दूध, वो अब हम इसमें छोड़ देंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। अब ये थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक ये पैन को छोड़ने देता तब तक हमें इसको पकाना है। अब देखो हमारा जो छमछम का स्टफिंग है
वो भी बन के रेडी हो चुका है। देखो उसने पैन को छोड़ दिया है स्टफिंग ने, इसका मतलब है ये पक चुका है। अब हम आपको चाशनी कैसे बनाते हैं और किस तरह से अब हम इस चमचम मिठाई में ये स्टफिंग लगाएंगे, तो ये सब हम चीज़ें चाशनी बनाने के बाद आपको बता देंगे। हमने हमारे छेने को 1 घंटे के लिए पानी सोखने के लिए छोड़ दिया था। अब ये लगभग 1 घंटा के थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, मीन्स 1 घंटा 15 मिनट्स तक मैंने इसको रखा हो। अब हम इसको इस बाउल में निकाल के लेंगे। छेना का जितना छेना हमारा ड्राई रहेगा उतना वो बहुत अच्छा हमारा मिठाई बनता है। अब इस छेना को हम हाथों के सहायता से 8 मिनट तक इसको हम मसल के और सॉफ्ट बनाने वाले हैं। जो छेना है जो भी पनीर में कन्वर्ट हो चुका है और देखो कितना सॉफ्ट है। हम इससे भी ऑयल शेप में चमचम मिठाई बना सकते हैं, पर अभी इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा। ये ऑप्शनल है और अगर आपको मैदा नहीं डालना है तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आटा भी डाल सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर आटा और मैदा इसमें ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालना चलेगा, ऐसे भी हम बना सकते हैं चमचम मिठाई। अभी इसको जब हम डाल रहे हैं तो अभी 2 मिनट के लिए अभी हमें इसे वापस से नीड करना है, बहुत अच्छे से मसलना है और सॉफ्ट बनाना है। अब देखो हमारा आटा जो है छेना का बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसको हम ऑयल शेप देंगे, पर इसके पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। फिर हम इसको ऑयल शेप में कैसे बनाना है और फिर कैसे चाशनी में छोड़ना है वो हम बाद में बता देंगे। तो पहले हम चाशनी का प्रिपरेशन करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 कप पानी लिया है और अब हम हमारे इस कढ़ाई में छोड़ रहे हैं। इसी के साथ हमने 3 कप शक्कर ली है। अब इसे हम हिलाएंगे चम्मच के सहारे और ये चाशनी को पकने देंगे। इसी में हम छोड़ने वाले हैं इलायची, अब ये हमारी जो चाशनी है ये पकेगी, तब तक हम हमारे छेना के चमचम मिठाई के ऑयल शेप बना के लेंगे। देखो हमें इस तरीके से हमारे हथेली पे ये छेना लेना है। छेना ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि जब बनेगा तो ये थोड़ा फूक जाता है, तो इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा ही गोला बना के लेना है पहले। और एकदम दरारें बिल्कुल इसमें नहीं आनी चाहिए, देखो बिल्कुल दरारें नहीं होनी चाहिए। और इसको हम ये ओवल शेप में रख देंगे। तो इस तरीके से अभी हम सब छेना को ओवल शेप करेंगे और फिर हम इस चाशनी के पानी में इसको छोड़ देंगे। अब देखो हमारे इस चाशनी को उबाला आ चुका है। अब हम इसमें हमारे चमचम मिठाई के जो पीसेस है अब हम इसमें छोड़ देंगे। हमने इसमें रसगुल्ले भी बनाए हैं। अगर हम गोल शेप में छोड़ते तो रसगुल्ले बोला जाता है इसको। और इसकी खासियत है कि ये इसी चाशनी में हमें खाना रहता है और चमचम को हम चाशनी से निकालते हैं। अब हमें इसे 15 मिनट्स के लिए पकाना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी चमचम मिठाई कैसे पकी है। इसके अंदर गैस को हाई फ्लेम पे रखा था 15 मिनट के लिए और बीच बीच में हमने इसको हिलाया था। अब हमारे 15 मिनट पूरे हाई फ्लेम पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो हमारे जो चमचम मिठाई है जो बहुत छोटे छोटे हमने ओवल शेप में इसमें डाला था पक के अभी रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाद में थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें अब स्टफिंग और गार्निशिंग इस टूटी फ्रूटी की कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चमचम मिठाई को हम बाहर निकालेंगे ठंडा होने के बाद और फिर हम इसको स्टफिंग करेंगे। अब देखो हमारी चमचम मिठाई कैसे बन के रेडी हो चुकी है। हमने इसको ठंडा किया है। ठंडा होने के बाद इसमें से पूरा पानी हमें निकालना है। देखो पूरा पानी हमने इसका निचोड़ दिया है
अब ये ठंडा होने के बाद इसकी कड़क हो जाती है थोड़ी, और फिर इसको अभी हमें छुरी से काटना है बीच में। तो कितनी सॉफ्ट हमारी ये चमचम मिठाई बन चुकी है। और ये जो हमने स्टफिंग बनाया था वो अब इसके बीच में हम डाल देंगे। स्टफिंग हमने इसके बीच में काट के भरा है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इससे हम ये जो हमारा खोबरे का क्रश है इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये क्रश इसके ऊपर आ जाएगा। और फिर हम आपको अभी डिश आउट करके दिखाएंगे। इसके ऊपर अभी हमारी आ जाएगी टूटी फ्रूटी, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लगा सकते हो इसके ऊपर। और इस तरीके से हमारे अभी सब इसमें हम लगा के आपको डिश आउट करके दिखा देंगे। अब देखो हमारी जो चमचम मिठाई है इस तरह से हमने स्टफिंग किया, बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम इसको काट के दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। देखो कितने इजीली ये ब्रेक हो रही है, तो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए हमारी ये चमचम मिठाई। अब इसको हम खा के भी दिखाते हैं कि किस तरह से बनी है, देखते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और इसके नीचे जो हमने खोबरा जो लगाया है उसका बहुत अच्छा इसको फ्लेवर आ रहा है। और इस तरह से आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। अब देखो हमारी चमचम मिठाई बन चुकी है। अब आप भी अपने घर पे इसी तरह ट्राई करो, हमारे कमेंट पे भेजो। और हमारी आज की डिश आपको कैसी लगी ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे बताओ। और आप मेरे डिश को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और वैसे तो हमें तो बहुत अच्छे लाइक भी आ रहे हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा सबका प्यार है। और ऐसे हम अच्छे अच्छे डिशेस आगे लेके आएंगे। तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मुझे उधर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ दीपक बगाड़े और आज हमारे इस कोकनी खमंग चैनल पे हम कोकन की एक डिश देखने वाले हैं। हमारे चैनल का नाम ही है कोकनी खमंग। कोकन ये समंदर से लगा हुआ पार्ट है और यहाँ पे सबसे अच्छी मछलियाँ बनाई जाती हैं। तो आज वही मछलियों में से हम एक मछली तल के बताएंगे, पॉम्पलेट फ्राई। पॉम्पलेट फ्राई कोकन में किस तरह से तलते हैं और उसके कितने प्रोसीड्स होते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें पहला मैरिनेशंस करना है, तो वो के लिए किसकी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो मैं आपको हमने यहाँ पे 4 पॉपलेट लिए हैं। अभी 4 पॉपलेट इसके लिए लिए हैं क्योंकि 2 में आपको फ्राई करके बताऊंगा और 2 में ओवन में डाल के बताऊंगा। तो इसका अभी हम पहला मैरिनेशन करने वाले हैं। तो इस मैरिनेशन के लिए लगेगा हमें ½ टीस्पून नमक। नमक आपके स्वाद अनुसार आपको डालना है। और मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पेस्ट लिया हूँ। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी लिया हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया हूँ। तो अभी हमारा पहला मैरिनेशन अभी हम इसको लगाएंगे और ये मैरिनेशन हम 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे। फिर हम इसका दूसरा मैरिनेशन बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें छोड़ेंगे हमारा ½ टीस्पून नमक। हमारे 2 पॉपलेट है तो उस हिसाब से हमें दूसरे पॉपलेट को भी इसी तरह से ही पहला मैरिनेशन करना है। अब इस ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून हम इसको लगाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम डालेंगे रेड चिली पेस्ट और इसी में ही जाएगा 1 टीस्पून लेमन जूस। अब हम इस सब इंग्रेडिएंट को मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और इसके बाद हम दूसरा मैरिनेशंस बनाना चालू करेंगे। अब देखो हमारा ये पहला मैरिनेशन लगा के हो चुका है। इस तरह से हमने पूरे पापलेट को
दोनों पॉपलेट को अच्छे से मैरिनेट किया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे और इसका सेकंड मैरिनेशन बनाने के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे दूसरे प्लेट के 2 पॉपलेट को भी हमने उसी तरह से ही मैरिनेट किया है और ये हमें दोनों पॉपलेट को 15 मिनट के लिए ऐसे रखना है। अभी हम हमारा दूसरा मैरिनेशन चालू करेंगे। अभी हमारा दूसरा मैरिनेशन जो है उसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप दही, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया हो, नींबू का रस, और मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रेड चिली पेस्ट लिया हो, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया हो। अगर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सॉल्ट टेस्ट अनुसार। इसके साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं हमारा ये जो बेसन का आटा है जिसको हमने रोस्टेड करके लिया है, ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया हो। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा दही। अब इसी दही में हम डालेंगे हमारे बाकी के सब इंग्रेडिएंट। मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला। उसके बाद मैंने इसमें जो हमारी रेड चिली है 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, and salt according to our taste, and also adding this 4 tablespoon besan gram flour. Add this ingredient very well. हमें इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। हमारा सेकंड मैरिनेशन देखो रेडी हो चुका है। अब हमने हमारे फ़िश को जो पॉम्पलेट है उसको 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब 15 मिनट के बाद हम इस मैरिनेशन को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमें उसका बनाना है स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग किस तरह से बनाते हैं ये मैरिनेशन होने के बाद हम आपको बताएंगे। अभी हमने जो हमारे पॉपलेट को पहला मैरिनेशन किया तो उसके 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा जो मैरिनेशन है वो हम इसको अभी लगाएंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको देखो काटा भी है, बहुत अच्छे से अंदर तक हमारा ये मसाला जाना चाहिए। ऐसे हमने इसको काट के रखे हैं पूरे पॉपलेट को। इसके अंदर भी हमें मसाला लगाना ही है। उसी तरह से हम इस पॉपलेट को भी लगाएंगे और हमारे दूसरे पॉपलेट्स को भी लगाएंगे, क्योंकि हम 2 पॉपलेट ओवन में डालने वाले हैं और 2 पॉपलेट को हम तलने वाले हैं। अब देखो हमारा सेकंड मैरिनेशन भी हो चुका है और इसको हमें 15 मिनट रखना है। और हमारा जो दूसरा पीस हमने रखा है, अब देखो हम हमारे दूसरे पॉपलेट को भी हम इसी तरह से हमारा दूसरा मैरिनेशन कर रहे हैं। इसको भी 15 मिनट हो गए थे रख के, और इसके हर जो हमने काटा है उसके अंदर भी हमें मैरिनेशंस लगाना है पूरे इसको। और उसके बाद हम इसकी स्टफ़िंग करेंगे। तो स्टफ़िंग कैसे करते हैं, स्टफ़िंग के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। और इसको भी हमें दूसरा मैरिनेशन भी करके 15 मिनट के लिए इसको भी हमें रखना है, तब तक हमारा स्टफ़िंग तैयार हो जाएगा। स्टफ़िंग के लिए हमें यहाँ पे मैंने आधा नारियल लिया हो, गीला नारियल, और मैंने कुछ यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स लिया हो, कोतमीर है, और यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्ची काट के लिया हो, 7-8 मैंने लहसुन लिया हो, और 1 इंच मैंने अदरक लिया हो। और हमें इसको स्टफ़िंग को थोड़ा सा हमें फ्राई करना है, उसके लिए मैंने ऑलिव लिया हो। अब हम स्टफ़िंग को तैयार करेंगे तो इसलिए हमें मिक्सर की ज़रूरत है। तो अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे स्टफ़िंग का। अभी हमने इसको मिक्सर के अंदर डाला है। हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाला है इसके अंदर। अब हम इसको पीस कर लेंगे। देखो हमारा जो
स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको, अभी हमारा ये जो स्टफिंग है रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम किस तरह से पॉपलेट के अंदर इसको स्टफ़ करेंगे और फिर उसके बाद हम 2 पॉपलेट को तलने वाले और 2 पॉपलेट को हम ओवन में छोड़ने वाले हैं। हम स्टफिंग को बना रहे, हमने फ्राई पैन को गैस पे रखा है, गैस चालू कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ही लेना है, हाफ टी स्पून। अब ये गर्म होने तक हमें थोड़ा रुकना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब ये स्टफिंग को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें नमक डालना है। अभी नमक डालकर थोड़ा सा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे। और गैस को हम बंद कर देंगे। ये हमारा स्टफिंग देखो पूरी तरह से पैन को ये छोड़ रहा है, देखो। तो हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने रख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको किस तरह से हमारे पॉपलेट में डालेंगे और उसके बाद हम 2 फिशेस को तलने वाले हैं और 2 फिशेस को हम ओवन में छोड़ेंगे। तो ओवन में हमें पहले प्रीहीट करना पड़ेगा ओवन को, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी हम हमारे 2 पॉम्फ्रेट के फिशेस को ओवन में हम बेक करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें इसको प्रीहीट करना है कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे। हम इसको 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट्स करेंगे। तब तक अब हम क्या करते हैं, स्टफिंग को पॉपलेट के अंदर डाल देते हैं और फिर हम 2 पॉपलेट को तलेंगे और 2 पॉपलेट को हम ओवन में बेक करेंगे। देखो हम हमारे पॉम्फ्रेट के अंदर स्टफिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने इसको यहाँ से सब काट के रखा था। जितना जाएगा उतना हम स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे, दोनों पॉपलेट के अंदर। और बाहर से हमारा पूरा मैरिनेशंस भी बराबर लग चुका है उसको। 2 मैरिनेशंस हमने किए थे, लगभग हमने आधा घंटा इसको रखा था मैरिनेशंस करके। ऐसे अब हम हमारे दूसरे 2 पॉपलेट्स को भी स्टफिंग करेंगे। अभी हम इसको तलने ले रहे हैं जब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है। तो हम इन 2 मछलियों को तल के लेते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है और हम मीडियम आंच पे इसको रखने वाले हैं। ये जो मसाला है थोड़ा सा हम उसके ऊपर लगाते हैं। जब हम पलटी करेंगे तब भी थोड़ा सा मैरिनेशन का मसाला हम उसके ऊपर वापस से लगाएंगे। अब जब तक ये तल रहे हैं हम ओवन के पास जाते हैं और देखते हैं कितना टाइम हमारा प्रीहीट के लिए बचा है। अब हम कम से कम 8 मिनट के लिए इसको ढक्कन रख के पकाएंगे।
अब हम हमारे ओवन के बर्तन को थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। ग्रीस कर रहे हैं हम इस तेल को। अब इसमें हम जो दो हमारे पॉपलेट है वो हम ओवन में डालेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ओवन में भी बना सकते हैं इसको, या तो ओवन नहीं है तो हम इसको फ्राई पैन में तल भी सकते हैं। अब हमारे ओवन में इसको पका रहे हैं, तो हम ओवन में इसको छोड़ रहे हैं। हमने ओवन को प्रीहीट करके लिया था। अब हम इसे फिर से कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम पलटी करेंगे। बहुत केयरफुली करना है, इस तरह से हमारे ये रैशेस आने चाहिए मछली को। अब इसको यहाँ पे भी हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखो हमने जो तलने के लिए पॉम्फ्रेट छोड़े थे तो देखो कितने अच्छे से तल चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से कलर भी आ चुका है। अब हम हमारे ओवन की देखते हैं कि ओवन की किस तरह से पकी है। अब देखो हमारे ओवन की भी देखते हैं किस तरह से पकी है। तो ओवन की भी बहुत अच्छे से हमारी जो पॉपलेट है वो पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा देंगे। अब देखो हमने इसको डिश आउट किया है। हमने ये जो है ये तली हुई हमारे पॉपलेट है और ये हमने ओवन में बेक किए हुए पॉपलेट है। दोनों पॉपलेट देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं और पूरी तरह से दोनों पॉपलेट पक चुके हैं। अब देखो हमने जो ये पॉपलेट है ये दो टाइप में बनाया है, एक हमने ओवन में बनाया है और एक हमने फ्राई पैन में तल के लिया है। अब जो देखो ये किस तरह से सॉफ्ट और कितने अच्छे से पक चुके हमारी है, और खा के भी देखते हैं। बहुत ही टेस्टी मछली। अब हम इसको भी खाते हैं, पॉम्फ्रेट को भी देखते हैं खा के। ये भी देखो कितने अच्छे से हमारा ये भी पक चुका है। बहुत ही लज्जतदार ये हमारे पॉपलेट बने हैं। आप भी आपके घर पे ये डिश ट्राई करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी डिश कैसे बनी है और हमारी आज की डिश आपको कैसे लगी, या हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे हम कोकन के और कुछ अच्छे अच्छे डिशेस और लेके आने वाले हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं।